अभी जानते हैं यहाँ पे कल आपका बायोलॉजी का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा पेपर बताऊंगा इंशाल्लाह जिसे आप 55-50 सही से स्कोर करोगे। बस इस पेपर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। उनको क्या काम होता है, ना वो आगे पीछे आपके होते हैं, ना वो खुद अपने आप के होते हैं। जो ही पेपर आते हैं वो वही कंटेंट अपलोड करते हैं। कल को अगर और कुछ आएगा ड्रामा, वो ड्रामा ही अपलोड करेंगे। सो मैं यहाँ पे पहले से ठीक था आपके प्रिपरेशन के लिए, इस बार भी उसी के लिए हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर कि यहाँ पे हमारे पास जो है पेपर एक ऐसा सजेस्ट करो जिसे हम इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे पास करेंगे, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू था, किसी का कुछ था, तो मैं पास नहीं हो जाऊँगा। तो सर कुछ करो। तो मैंने रात को ही यहाँ पे पेपर बना लिया था, बट मैंने ये सोचा कि यहाँ पे जो बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंचे, तो वीडियो को स्टार्ट करते, क्योंकि आपके पास आज का दिन और कल की रात है, बस परसों आप सुबह आपका पेपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेक्शन ये रहेगा हमारे पास, दैट इज डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। आपको डबल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मैं ये बाकी यूट्यूबर्स की तरह क्यों कहता हूँ पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने 3 बार बायोलॉजी के पेपर बनाए हैं, एक्स वाई एंड जेड। तीनों में मैंने क्या कहा है कि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की वाई एंड जेड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे 30 मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट की आप वीडियो देखते नहीं तो आपको खुद भी पता नहीं लग जाएगा। इससे अच्छा बेटर यही रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ भी करके देख लेते हैं वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा 1 मार्क्स से, नेम ओनली 1 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि आपका एसटीडी। गवारा नहीं देता मैं आपको यहाँ पे सब ये जो है 1 मार्क्स से क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ। जो हमारे पास आपको नेम 1 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का नाम बताना है एसटीडी का, उसमें आपका आ जाएगा सॉरी उसका आपका आएगा एड्स, एचआईवी वायरस। सेकंड आपका यहाँ पे रहता है डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है हमारे पास कोई भी जीन पॉपुलेशन से बना किसी वजह से गायब हो जाए या रैंडमली चेंज हो जाए, उसको जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो सुनामी या अर्थक्वेक, किसी स्पीशीज का लॉस हो जाए, जब सुनामी अर्थक्वेक आ जाए तो वहाँ पे किसी भी स्पेसीज का लॉस हो जाए, उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। देन हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। अब पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारे पास होती है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, POLY पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी आएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हरी में, क्योंकि आप बच्चों में टाइम नहीं ऐड। देखो क्या होता है कि एक टाइम पे हम भी स्टूडेंट थे, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपके लिए इतना सब कर रहा हूँ, लेकिन आप बच्चों को पता ही नहीं कि कहाँ पे आपको अच्छा क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड होता है, कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेम 1 मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव मेथड बताना। अब ये नहीं बोलना कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, मैंने पहले समझा के रखा है। वो वीडियो कुछ ने देखी, कुछ ने नहीं देखी, जिसने देखी वेल एंड गुड, जिसने नहीं देखी आप उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे जो आएगा नेम 1 मेथड वो आएगा आपका कंडोम्स या फिर ऑरल पिल्स। क्या आएगा, कंडोम्स या फिर ऑरल पिल्स। ठीक है, कंडोम्स या ऑरल पिल्स याद रख लेना, माइंड में बिठा लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें किसी और स्पीशीज का जीन डाल दिया जाए, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका जीन हमने इसमें डाल दिया तो इसे कहा जाता है यहाँ पे ट्रांसजेनिक कहा जाता है। किसके थ्रू इसे डाला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डाला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपका आएगा BT कॉटन। क्या आएगा, BT कॉटन। अब एग्जाम्पल को क्या ही इलाबरेट करके बताऊँ, उतना टाइम है ही नहीं, आप बच्चों के पास पढ़ोगे कब तो इनको कब याद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गिव वन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक एंड यूज। एक एग्जांपल बताओ एंटीबायोटिक्स और इसके यूजेस भी बताओ। पेपर आपका इजी में हो, लेकिन फिर भी आप बच्चे मुझे अपना सपोर्ट नहीं दिखाते, तो प्लीज शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आपके क्या डाउट्स। ये बायोलॉजी का पेपर तो आ गया, लेकिन बाकी पेपर भी आएंगे तो आपका सर यहाँ पे इधर ही रहेगा, सिर्फ आपने यहाँ पे मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको खुद ही बताऊंगा। तो यहाँ पे जो पहला आपका एंटीबायोटिक आएगा वो आएगा आपका पेंसिलिन, PNCILLIN पेंसिलिन। ठीक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, बी इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, ताकि मैं भी बिग स्क्रीन ला के आपको यहाँ पे अच्छे से समझा सकूँ। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, देखो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ट्रॉपिक लेवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एनर्जी फ्लो दिखाता है। क्या करता है, ट्रॉपिक लेवल का, सुनो, T लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एनर्जी फ्लो शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, अब इसमें क्या ही बताना। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, जब पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर पतली हो जाती है, यानी क्या हो, पतली हो जाती है, रिड्यूस आप मान सकते हैं, पतली हो जाती है, तो उसे ओजोन डिप्लेशन कहा जाता है। इसके मेन रीजन जो है वो है CFC गैस। क्या है, CFC गैस इसके मेन रीजन है। शॉर्ट आंसर पे आएंगे, मैं आपको यहाँ पे 100% श्योरिटी देता हूँ। देखो मैं आपको कभी भी गलत चीज़ गाइड नहीं करूँगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे इंशाल्लाह आप यहाँ पे 50 मार्क्स यहीं से स्कोर करोगे। ठीक है, अगर आप, अब क्या ही बताऊँ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पहले डिस्कस करते हैं, आफ्टर मैं आपको क्वेश्चन पे बताऊंगा लास्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास द प्रोसेस पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। देन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। ये मिटोसिस एंड मियोसिस मैंने 4 बार अभी तक डिफरेंशिएट किया होगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है अब समझो। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस क्या, पॉलिनेशन का। आफ्टर दैट देखो 2x बिना ऐड किए मैं 2x में बोल रहा हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या, तो पॉलिनेशन होता है जब पोलन ग्रेन एक फ्लावर के अंदर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उसे कहा जाता है, यही प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फ्लावर यहाँ पे, एक फ्लावर यहाँ पे, ठीक है, अब इस फ्लावर के अंदर एंथर होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा, तो आप सबको पता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इस फ्लावर के एंथर ग्रेन्स इस पे गिरेंगे, क्या गिरेंगे, एंथर ग्रेन्स, ए ग्रेन्स जब गिरते हैं तो फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है, स्टिग्मा तक जब पहुंचे इसे कहा जाता है पॉलिनेशन। और इसकी कुछ टाइप्स होती है, टाइप्स के अंदर आएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन,
एक आएगा सेल्फ, दूसरा आएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, खुद से खुद एक ही फ्लावर में हो जाए, यानी ठीक है। तो सेकंड होता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाए, जो उसका मीडियम रहेगा वो यहाँ पे बीज रह सकते हैं, या फिर विंड रह सकते हैं, या फिर वाटर रह सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। तो सुनो मिटोसिस क्या होते हैं। मिटोसिस होते हैं जो फोर नॉन आइडेंटिकल सेल डॉटर सेल बनाते हैं, ठीक है। मिटोसिस क्या होते हैं, जो 4 सेल से नॉन आइडेंटिकल सेल बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 4 सेल से नॉन आइडेंटिकल सेल बनाते हैं गैमेटिक फॉर्मेशन के लिए। मियोसिस वो होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे लिटिल बिट कंफ्यूज है। देखो मियोसिस वो होते हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 सेल से क्या करते हैं, नॉन आइडेंटिकल सेल बनाते हैं मियोसिस, ठीक है। 4 सेल से बनाते हैं नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। जो मिटोसिस होते हैं हमारे पास, मिटोसिस क्या करते हैं, देखो आपके मिटोसिस एक सेल से 2 आइडेंटिकल सेल बनाते हैं, यानी एक सेल से 2 आइडेंटिकल सेल बनाते हैं, इसे कहा जाता है मिटोसिस एंड मियोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन व्हाट आर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला लॉ था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ये क्या कहता था कि एक ट्रेट हमेशा डोमिनेट करेगा, क्या करेगा, एक ट्रेट हमेशा डोमिनेट करेगा। सेकंड हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था, एलिलीज अलग हो जाते हैं जब गैमेट बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलिलीज क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, अलग जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, अलग जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी विद एग्जांपल। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमारे पास क्या होती है, देखो इसके अंदर हमारे पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ACQUID एक्वायर्ड, अरे यार क्या बनेगा, लिखने नहीं आ रहा इस टाइम, ठीक है। ACQUID एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा होता है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी, INNAT इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये दो आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। माइक्रोब्स का क्या रोल था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ये क्वेश्चन आप इसलिए आपको निकल जाएगा, और इससे आप ये लिख भी सकते हैं, मैं भी प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन बायोटेक्नोलॉजी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ जो फंक्शन होता है एंजाइम्स का बायोटेक्नोलॉजी में, उसे एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा उसकी मेजर काज हमारे पास क्या क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके मेजर काज क्या है। देखो पहले हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, उसके बाद पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, देन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग की वर्किंग बतानी। देखो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, किसी भी इंसान का DNA यूनिक पैटर्न बताता है, क्या करता है, यूनिक पैटर्न शो करता है, बताता है, जो आइडेंटिफिकेशन में काम आता है, जैसे आपका हो गया क्राइम इन्वेस्टिगेशन पैटर्निटी टेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक को भी मिस मत करना, मैं श्योरिटी आपको देता हूँ। जो बाकी मेरे क्वेश्चन भी उनमें भी एक 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन उठा के लाओ, वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो, ठीक है। इंशाल्लाह 50-60 मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये क्वेश्चन आता ही आता है, स्ट्रक्चर आपको खुद से ड्रा करना होगा, प्रैक्टिस करो, एक ना एक दिन इंशाल्लाह बना ही लोगे, शाम तक बना लोगे और सुबह आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख लोगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर आप खुद से बनाएंगे, फंक्शन में आपको बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेल होता है, यहाँ पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे टेस्टिस आते हैं, वास डिफर्म्स आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, पेनिस आता है। पेनिस कर क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करके, जिसके अंदर ओवरी आता है, फेलोपियन ट्यूब आता है, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, जो एग रिलीज और बॉडी बेबी डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द स्पर्म स्ट्रक्चर विद द लेबल डायग्राम। आपने क्या करना है, स्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना है लेबल डायग्राम के साथ, तो ठीक है। उसके अंदर आपका क्या क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है, हेड आएगा, उसके बाद आपका मिडल पीस आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ठीक है। हेड के अंदर आपका क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम आएगा, मिडल पीस के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एंड टेल के अंदर आता है, टेल जो होता है वो मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द लेग ओपिरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन। जो लेग ओपिरॉन मॉडल ऑफ जीन यह है, इसको आपने क्या है डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता भी नहीं लगेगा आसानी से, तो तभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनकी खुद से मेरी एक्सप्लेनेशन पढ़ो और मैं आपको क्वेश्चन भी आंसर प्रोवाइड करूँगा। सुनो अब, जीन रेगुलेशन का मॉडल है जो बैक्टीरिया में लैक्टोज डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया में डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आप इसका ये आंसर रखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से सुनो। जीन रेगुलेशन का एक ऐसा मॉडल है जो बैक्टीरिया में लैक्टोज डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन समझते हैं, एवोल्यूशन की एक्सप्लेन द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 3 बार इसको पढ़ रहा हूँ मैं, चौथी बार आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने सारी वीडियो देखी तो फायदा होता है, लेकिन आपने देखी नहीं, आप वहीं जाते हैं जहाँ आपको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। अब आपको दाना मार के भी कुछ नहीं मिलेगा। सुनो ये क्या होता है, जो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी थी वो क्या थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडॉप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जाम्पल जिराफ की जिनकी वो लंबी गर्दन होती है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन मतलब कुछ भी हमारे पास जब रिप्रोडक्शन होती है, तो वो जो जीनियस लास्ट तक टिकते हैं वही जो यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। इसको आप सिंपल भाषा में अगर लिखोगे, आप लिखोगे जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडॉप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा, फॉर एग्जाम्पल जिराफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से
डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंस मैं यहीं पे बताऊंगा, बाकी आप खुद ही यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे हमारे पास जीएम क्रॉप्स हो गए, जीएम क्रॉप्स में क्या होता है, जीएम क्रॉप्स जिसके अंदर आपका बीटी कॉटन आ गया, जो पेस्ट से बचाता है, ठीक है, किससे बचाता है, पेस्टिसाइड से बचाता है। सेकंड हमारे पास टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स में बना सकता है, यानी टिश्यू कल्चर मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है, TISSU टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बना सकता है। थर्ड है हमारे पास ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग का रिलेशन बताओ, ठीक है। नहीं, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिलेशन, सॉरी, ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर लिख के रखे थे ना, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस एक्सप्लेन दियर रोल इन द ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है और इनका यहाँ पे रोल क्या रहता है ग्लोबल वार्मिंग में, इसे एक्सप्लेन करना है। सुनो, ग्रीन हाउस गैस हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे CO2 हो गया, आपका CH4 हो गया, जैसे हीट ट्रैप करते हैं जो, जिससे क्या होता है हमारे पे टेम्परेचर बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेक्शन डी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसके अंदर आपके 20 मार्क्स आई थिंक रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, वो रहेगा ड्रा एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ठीक है। देखो अब आपने क्या करना है, ड्रा करना है और एक्सप्लेन करना है किसका स्ट्रक्चर, DNA का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ड्रा आप खुद से करेंगे, एक्सप्लेन करके मैं बता सकता हूँ, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। जिसके अंदर आपका क्या आएगा, डबल, देखो DNA का स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे, उसके अंदर आपने क्या क्या एक्सप्लेन करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे स्क्रीन पे जूम करता हूँ, बिकॉज इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है और काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आएगा यहाँ पे पहले डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स शेप जिसके अंदर, ठीक है, डबल हेलिक्स शेप, फिर उसके बाद आएगा न्यूक्लियोटाइड्स, NUCLOTIDES, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बाद आपका आएगा यहाँ पे फॉस्फेट बोन, PHOSPAT, फॉस्फेट बोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आर DNA टेक्नोलॉजी। जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमने उनको यहाँ पे डिस्कस करना है, कुछ स्टेप्स है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इनको आपने याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला स्टेप है वो आएगा हमारे पास DNA कटिंग, क्या आएगा, DNA कटिंग। सेकंड स्टेप आएगा हमारे पास होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना, क्या होता है, होस्ट सेल। थर्ड हमारे पास आएगा क्लोन और एक्सप्रेस करवाना, ठीक है। इसके अंदर आप सिंपली क्लोन लिख सकते हैं, इन्हीं तीन चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अच्छा इसके कुछ काजेस वो तो छोड़ो अब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एक्सप्लेन HIV एड्स काजेस सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। HIV एड्स क्या है, ठीक है, इसके काजेस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। देखो जो काजेस रहेंगे, इसके काजेस मैं आपके साथ बताता हूँ। HIV एड्स आप वो एड्स खुद ही समझ लेना, ठीक है। तो काजेस हमारे पास क्या होता है, इससे HIV वायरस हो जाता है, ठीक है, वेल नॉन HIV वायरस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से जो इससे होगा, सॉरी, इसकी प्रिवेंशन क्या है, सेफ सेक्स करो, ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इन्फेक्टेड नीडल से अवॉइड करना है। तो यही इसकी चीज़ें हैं, ठीक है। सिम्टम्स की बात करेंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इन्फेक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स विद एग्जांपल। अच्छा इकोसिस्टम क्या है और इसको एग्जाम्पल के साथ हमने एक्सप्लेन करना है। तो लिसन, इकोसिस्टम को आप खुद ही लिख लेना, इकोसिस्टम क्या है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताऊंगा इसकी टाइप्स क्या है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स है बायोटिक एंड एबायोटिक। तो जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप सभी को पता है एबायोटिक्स क्या होते हैं और बायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो बायोटिक के अंदर आपके कहते हैं BIOTIC, बायोटिक के अंदर आपके आएंगे यहाँ पे एयर हो गया, वाटर हो गया, या आपका आएगा सॉइल हो गया, या आएगा बायोटिक के अंदर। अब एबायोटिक की बात करेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आएंगे, AB के अंदर क्या आएंगे हमारे पास। देखो AB के अंदर सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा एयर सॉरी, एबायोटिक के अंदर ही हमारे पास आएगा एयर, आएगा वाटर, आएगा सॉइल आएगा। जो हमारे पास बायोटिक होते हैं उनके अंदर हमारे पास आ जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से डिस्क्राइब है प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, सुपरमेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस विद डायग्राम्स। डायग्राम आप खुद से डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा, ये जो लॉन्ग आंसर है एक को भी मिस मत करना। मैं आपको बोलता हूँ कि ये आएंगे ही आएंगे, बस मिस मत करना, फिर आपकी गलती अगर आप इन्हें मिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है, देखो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, मेल स्पर्म का फॉर्म और जिसका जिसके अंदर देखो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर आपका आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है, मेल स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ओजेनेसिस में क्या होता है, फीमेल एग फॉर्मेशन होती है। बस इसी चीज़ को आपने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। लास्ट में स्मार्ट स्टडी टिप्स आपके लिए, देखो फोकस करो डायग्राम्स पे, जिससे आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर मिलेगा, ट्रस्ट मी कि आपको मिलेगा। देखो उसके बाद क्या करो, जो आपकी डेफिनेशन है उनको पढ़ो, किसी न किसी के पास सॉल्व पेपर होगा, सॉल्व पेपर से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि 1 मार्क्स से आपको 10 मार्क्स के होते हैं और वो आते हैं 18 मार्क्स से, 28 मार्क्स यहीं से मिलेंगे। अगर लॉन्ग आंसर 4 करोगे, 4 को छोड़ के अगर 2 करोगे, 10 मार्क्स हो गए 38 मार्क्स। 38 मार्क्स छोड़कर अगर आप शॉर्ट आंसर भी 3 करोगे, 3 आंसर हो गए 27। अब बताओ, छोड़ो सॉरी, अगर आप 3 ही करोगे हो गया हमारे पास 9 मार्क्स, 10 मार्क्स वो भी हो गए 48 मार्क्स। 50 मार्क्स आप यहीं से स्कोर करते हैं, 20 मार्क्स आपके हो गए यहाँ पे इंटरनल के, 70 मार्क्स आप फिर भी स्कोर करे हो। तो सोचो इस तरीके से प्लानिंग करके पढ़ोगे, इंशाल्लाह आप अच्छे से पास हो जाओगे। तो रिवाइज किसको आपको करना है, रिवाइज आप करेंगे, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज बताऊंगा, रिवाइज किसको करेंगे,
मेंडेलियन जेनेटिक्स एवोल्यूशन को करो, ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स एवोल्यूशन को करो। फिर से बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को डाउनलोड करो, ठीक है। मेमोराइज डेफिनेशन वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बायोटेक एंड इकोलॉजी आर ट्रेंडिंग, इसको भी आप यहाँ पे जो है रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर क्विकली मैनी क्वेश्चंस, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए नहीं है। जब अभी तक आपने कुछ नहीं, आप कहाँ करोगे? अगर पहले मेरे पास आए होते इंशाल्लाह मैंने आपको अपने साथ ही यहाँ पे सारा कंप्लीट कराया होता। आपसे यही यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, एक सेक्शन है आपकी 10 मार्क्स वाली, दूसरी 18 मार्क्स वाली, हो गए 28 मार्क्स, ठीक है। एक सेक्शन से आप यहाँ पे 10 मार्क्स फिर से ले लो, हो गए 38 मार्क्स। डी सेक्शन से भी 10 मार्क्स ले लोगे, 48 मार्क्स, 20 आपके इंटरनल हो गए, इंशाल्लाह आपके 70 मार्क्स यहीं से बनते हैं। तो प्लानिंग के साथ पढ़ोगे, अभी भी टाइम में कुछ नहीं है, दिन रात मेहनत करो। आप ऐसा नहीं कि वहाँ इधर इधर जाओगे, उधर इधर मत जाओ। जो भी आपका डॉट है व्हाट्सएप पे कॉल करके कहो सर ये डॉट है, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, बाकी ऐसे आपके पेपर आते रहेंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इंशाल्लाह मैं आपको उनमें भी ऐसी मदद करूँगा। बट कहना क्या चाहता हूँ ये कि आप वहाँ जाते हो जहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बाकी इस पेपर को पकड़ो, पढ़ो, नोट्स चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा।